हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की ये 7वीं क्लास है। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। एग्जैक्ट याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके आरओ 2023 के प्रीलिम्स में आ सकता है या यूपीपीसी 2024 के प्रीलिम्स में आ सकता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो जेप्टो है, जेप्टो इसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है अगस्त 2023 में। ये इंडिया की पहली यूनिकॉर्न है 2023 की। अब यूनिकॉर्न क्या होती है? ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है, यानी कि दे आर कॉल्ड यूनिकॉर्न्स। ठीक है। इसके बाद में जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है, यानी कि जो 15वां ब्रिक्स समिट है 2023 में, ये जोहानिसबर्ग में हुई है साउथ अफ्रीका में। इसका जो मुख्य विषय है, यानी कि जो मेन थीम है, वो है ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और बहुपक्षवाद, यानी कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। इसके बाद में आता है क्वेश्चन कि पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहां पर हुआ है? तो पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम रूस की कैपिटल मॉस्को में हुआ है। शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। और ये एसडीजी 4 यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शांता ठोटम। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड कहां पर दिया गया है? रूस के मॉस्को में। क्या हो रहा था वहां पर? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हो रहा था, पहला वाला। और एसडीजी 4 जरूर याद रखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए है। तो इन्होंने एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही गजब कंट्रीब्यूशन किया, उत्कृष्ट योगदान किया, उसके लिए ऑब्वियसली इनको दिया गया है। श्रीलंका की बात की जाए तो पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की जा रही है श्रीलंका के द्वारा, यानी कि श्रीलंका जो है वो होस्ट कर रहा है पहले कर्नाटिक कल्चरल फेस्टिवल को। इसके बाद में बात आती है यूएस ओपन 2023 की। टेनिस टूर्नामेंट है ये ऑब्वियसली। वुमेन सिंगल की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो कोको गॉफ है यूएस की, इन्होंने बेलारूस की एरिना साबेलेंका को हरा करके जीत लिया यूएस ओपन। इसके बाद में आपको देखना है कि जो एनसीईआरटी है, इन्होंने एनसीईआरटी ने बेसिकली महेश चंद्र पंत की चेयरमैनशिप में, यानी कि उनकी अध्यक्षता में, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में टेक्स्ट बुक के रिवीजन के लिए पैनल गठित किया। यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, उनको रिवाइज करवाने के लिए कि हाँ ठीक है, एक बार देखा जाए फिर से कि और क्या बेटर किया जा सकता है, कहाँ से क्या कट शॉर्ट किया जा सकता है, कहाँ से क्या और नई चीज़ की जा सकती है। तो उसके लिए एक पैनल गठित किया गया है। तो वो MC पंत जो है ना, उनकी चेयरमैनशिप में ही किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात आती है कि जो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है 2023 का, यानी कि 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023, ये MP की इंदौर में, यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया का जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा MP में किया गया है, इंदौर में। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस भी बोलते हैं। इसकी थीम क्या है? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। विकसित भारत सशक्त नागरिक, यानी कि डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। इसके बाद में जो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। इसके बाद में जो अराज डोरी गैस फील्ड डिस्प्यूट है, यानी कि अराज डोरा जो आपका गैस फील्ड डिस्प्यूट है, विवाद है, ये ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में है। सऊदी अरब कुवैत मना कर रहे हैं, ईरान मान नहीं रहा है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन की इसमें बात की जा रही है, एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, तो इसमें किया जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ईरान मान नहीं रहा है और सऊदी अरब कुवैत बार बार मना कर रहे हैं कि मत करो मत करो मत करो, प्लीज़ मान जाओ प्लीज़ मान जाओ। लेकिन ईरान है कि वो अपने पे आमदा है, वो नहीं करना चाह रहा है इस चीज़ को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसके आसपास की जो लोकेशन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो केरल सरकार है उसके द्वारा माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि प्रवासी श्रमिकों के लिए एक यूनिक पहचान प्रणाली, यानी कि आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अतिथि पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके पंजीकरण को, यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा देना, वो जो प्रवासी श्रमिक हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी देना। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, यूट्यूब पर पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर्स का, आपकी करंट अफेयर्स को जो इतना प्रॉब्लम रहती है, इतना इशू रहता है, वो नहीं होगा। चाहो तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी आप सर्च करोगे, आपको आराम से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यार।